हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम रिपब्लिक डे स्पेशल भगत सिंह की ड्राइंग करने वाले हैं। तो गाइज इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहाँ पर A3 साइज के 140 जीएसएम वाले कार्ट्रिज पेपर को A4 साइज में कट करके यूज करने वाले हैं। एंड गाइज इसी के साथ इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहाँ पर फ्री हैंड मेथड का यूज करेंगे। एंड गाइज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे फ्री हैंड मेथड का यूज करके मोबाइल से ही देखकर एक परफेक्ट आउटलाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो गाइज वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले अगर आप फ्री हैंड मेथड से कोई भी आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो आप सबसे पहले रेफरेंस फोटो को अपने पेपर के अकॉर्डिंग जूम करके डायरेक्ट आई से ड्राइंग को स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ कर लेने के बाद गाइज आप लोगों को पता चलता है कि आधी आउटलाइन पेपर से बाहर ही चली गई है और परफेक्ट आउटलाइन भी ड्रॉ नहीं हो पाई है। इसीलिए गाइज फ्री हैंड मेथड से आपको पहले डायरेक्ट आई से ड्रॉइंग को स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको पहले रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके रेफरेंस फोटो की रफली आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है, ताकि गाइज आप लोगों को ये बात का पता चल जाए कि रेफरेंस फोटो की कंप्लीट आउटलाइन हमारे ड्राइंग शीट में आ पाएगी या नहीं। तो गाइज वैसे ही मैं सबसे पहले रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके आउटलाइन के बाहरी स्ट्रक्चर को हल्के हाथों से एकदम रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज मैं कंप्लीट फेस में आई, नोज, लिप्स में मैं सिंपली डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं, जिसकी वजह से हमारी आई छोटी बड़ी या टेढ़ी मेढ़ी ना हो। इसके बाद गाइज मैं सिंपली रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके पहले लेफ्ट आई को ड्रॉ कर रहा हूं। गाइज आप लोग अगर एक आई को ड्रॉ कर लेते हैं तो समझो आप लोगों की आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी। गाइज मैंने रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके लेफ्ट आई को कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद गाइज मैं सिंपली ऊपर आईब्रो को भी ड्रॉ कर ले रहा हूँ। इसके बाद गाइज मैं दूसरी आई को ड्रॉ करने के लिए जो मैंने पहली आई को ड्रॉ किया है मैं उसे सिंपली मेजरमेंट करके सिंपली दूसरी आई को भी ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड गाइज रेफरेंस फोटो में जैसा कि दोनों आई के बीच में जो एक गैपिंग है वो एक आई के बराबर है, तो मैं सिंपली ड्रॉइंग शीट में भी बिल्कुल वैसे ही बीच में एक आई की गैपिंग करके दूसरी आई को ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज मैं नोज को ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस फोटो के आई में मेजरमेंट कर रहा हूं। जो मैंने पहले आई को ड्रॉ किया है उसकी हाफ आई से लेकर जो मैंने बाद में आई को ड्रॉ किया है उसकी शुरुआत तक जितनी भी लंबाई होगी मैं सिंपली उतनी लंबी नोज को ड्रॉ कर रहा हूं। एंड गाइज रेफरेंस फोटो में एक आई की जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ी हमारी नोज है, तो मैं सिंपली अपनी ड्रॉइंग शीट में एक आई की लंबाई को नापकर नोज उतनी ही चौड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज चिन को ड्रॉ करने के लिए मैं रेफरेंस फोटो में माप ले रहा हूं। तो गाइज आईब्रो से लेके नोज एंड नोज से लेके जितनी लंबाई होगी वहां पर चिन होगी, तो मैं सिंपली उसे भी ड्रॉ कर ले रहा हूं। जैसे कि गाइज फोरहेड की जितनी चौड़ाई होगी उतनी आईब्रो से लेके चिन तक की लंबाई होगी, तो आप इसी तरीके से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज ईयर की बात करें तो आईब्रो से लेकर नोज तक की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई में दोनों तरफ ईयर बनेंगे, तो मैं सिंपली ईयर को ड्रॉ कर ले रहा हूँ।
तो गाइज इसके बाद लिप्स को ड्रॉ करने के लिए मैं रेफरेंस फोटो के आई से लिप्स को मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो गाइज दोनों आई की हाफ की जितनी लंबाई है उतना हमारा लिप्स होगा। तो गाइज मैंने जो ड्राइंग शीट में आई को ड्रॉ किया है उन आई को मैं हाफ करके मेजरमेंट कर रहा हूँ। जितनी भी लंबाई होगी उतना लंबा हमारा लिप्स होगा। तो मैं सिंपली लिप्स को ड्रॉ कर ले रहा हूँ। बाकी गाइज आप लोगों को फ्री हैंड मेथड से इसी तरीके से आउटलाइन को ड्रॉ करना है। आप लोगों ने जिस भी पार्ट को ड्रॉ कर लिया है आप लोगों को उस पार्ट से दूसरे पार्ट को मेजरमेंट करना है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही आसानी से दूसरे पार्ट को भी ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी गाइज आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके देखो कि मैं किस तरह से कौन से पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग इजीली समझ जाओगे।